आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपको बुरी तो लग सकती है, बट आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। नो वन केयर्स अबाउट यू इन द जिम। आपके वेट से, आपकी बॉडी से, आप कैसे दिख रहे हो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। एंड दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। दैट इज व्हाई यू शुड रिलैक्स। देखो, बात है जनवरी 2024 की, जब मैं पहले पहले जिम में एंटर करता हूँ। मैं कुछ ऐसा दिखता था उस टाइम पे एंड आई वॉज वेरी इनसिक्योर। मैं बस यही सोच रहा था कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे जज कर रहे हैं, वो मुझ पे हंस रहे हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता था। थॉट्स लाइक दे आर वॉचिंग मी, दे आर लाफिंग एट मी, आई डू नॉट बिलोंग हेयर वर वेरी कॉमन। बट एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, नोबडी केयर्स अबाउट यू, यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। देखो, मैं इसको साइंटिफिक वे में समझाता हूँ कि हमारे ब्रेन में एक ग्लिच होता है जिसको बोलते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। इसका मतलब है कि हम हमेशा फील करते हैं कि हम ही स्पॉटलाइट में हैं, सब कोई हमें जज कर रहा है। देखो, जब मैं डंबल कर्ल्स कर रहा हूँ और मेरे बाजू में तुम जैसा कोई आदमी खड़ा हो, तो मेरे दिमाग में सिर्फ 4-5 चीजें ही चल रही होती हैं कि क्या मैंने प्रॉपर रेप्स मारे हैं, मैंने कितने रेप्स मारे हैं, मेरी फॉर्म ठीक थी क्या, एंड आगे कितनी एक्सरसाइजेस बची हैं। मैं कभी भी ये नहीं सोच रहा होता हूँ कि मेरे बाजू वाला बंदा कैसा दिख रहा है या फिर वो यहाँ पे क्या करने आया है। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे सामने एक बहुत ही ज्यादा मोटा या एक बहुत ज्यादा पतला आदमी आता है, तो तुम अपने दिमाग में क्या सोचते हो कि ही शुड वर्क ऑन हिमसेल्फ, या फिर हाँ ये तो कैसा सा दिखता है। देखो, अगर तुम सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे हो, तब तो तुम्हारा मजाक बनना चाहिए। बट अगर तुम एक नॉर्मल इंसान हो तो तुम ऑब्वियसली पहली वाली चीज सोचोगे। सो व्हाई वुड एनीवन मेक फन ऑफ यू फॉर यू ट्राइंग टू बेटर योरसेल्फ? अगर तुम खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो तो कोई तुम पे क्यों हंसेगा? जिम में सिर्फ उन्हीं लोगों को जज किया जाता है जो चेंज करने की ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, जो खुद को बेटर नहीं करना चाहते हैं। बट यू आर नॉट वन ऑफ देम। तुम जिम गए हो, तुमने ऐसी जिम में एंटर किया, तो अब तुम वो आदमी नहीं हो जो तुम थे। अब तुम वो आदमी हो जो खुद को बेटर करना चाहता है। यू आर ऑलरेडी अहेड देन 80 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन, and that's something to be proud of, not something to be shamed of. So I'll repeat myself again, nobody cares about you in the gym, and that's actually a good thing. That shows that you're free, you have the freedom to work on yourself in a public space. And सब कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि उनको दूसरों को जज करने का टाइम ही नहीं मिलता। वो खुद से ही भरे होते हैं, वो खुद में इतना बिजी होते हैं कि वो दूसरों को जिम में जज नहीं कर पाते हैं। सो स्टॉप ओवरथिंकिंग एंड जाके डंबल्स उठाओ। और अगर आपको जानना है कि आप कैसे एक अच्छी चेस्ट, शोल्डर और बैक बना सकते हो एक एस्थेटिक बॉडी के लिए, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट चेक करो एंड कीप थिंकिंग।